स्टूडेंट माय नेम इज कमलदीप सिंह मेजर। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं नंबर थ्योरी की। सो थोड़ा सा ध्यान से बैठना जहां पर तो दो ही एग्जांपल करवाऊंगा, अपनी ओर से बेस्ट दूंगा, आपने उनसे आइडिया लेना कि आपको होमवर्क दूंगा जहां पर बहुत सारे एग्जांपल में और आपको उनको खुद ट्राई करना और मेरे को रिप्लाई करना, कल जैसे कुछ बच्चों ने किया था, ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। तो आज की जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज ये कल जैसी ही है, लेकिन फिर भी हम इसे प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि जो छोटे से भी डाउट है वो भी हमारे दूर हो जाएं, ठीक है। तो जहां पर फाइंड द जीसीडी ऑफ 7200 एंड 3132 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें 3 नंबर्स में सेलेक्ट करूंगा, उसकी जीसीडी फाइंड करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले 2 वाला कैसे करेंगे, कल की तरह हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर्स है, तो हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करना, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है। 3132 आपको पता कि यदि आप 3 से ट्राई करते हो जहां पर, तो 3 3 9 वो उससे बड़ा हो जाएगा। था हमारे फर्स्ट टाइम में हम 2 के साथ चलेंगे, तो जहां पर 4 आ जाएगा, जहां पर 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि हम माइनस करते हैं हमारे पास जहां पर 3 आ जाएगा, जहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बचा, तो 11 में से तो हमारे पास 936 हमारे पास पहला हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर से इसको फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से हर एक स्टेप जी आपको आता होगा, ठीक है। अब कैसे हम जहां पर डिवाइड करने वाले हैं, यदि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो देख लेते हैं हमारे पास कितना आएगा, 936 इंटू 3 दैट इज 18, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगी, तो ये हमारे पास 28 हो जाएगा। तो जहां पर हम 3 के साथ इसके साथ चल सकते हैं, एक बार श्योर कर लेते हैं। जैस हमारे पास एक बार फिर से चेक कर लो कि जहां पर 18 आ जाएगा, 1 3 3 9 0 1 और जहां पर 28 0 आ जाएगा। तो हम ऐसे चल सकते हैं। यदि आप 4 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 3 से कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 0 एंड हमारे पास फिर से 8 है और 2 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 किया तो 4 आ जाएगा, जहां पर 2 बच जाएगा। हमारे पास 11 में से 8 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हमारा ठीक होगा बिल्कुल। अब हमारे पास क्या है, 324 है, इसके साथ हमने डिवाइड करना है इस नंबर को 936 को। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसके साथ आप 3 पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 3 पर करेंगे तो आप यदि इस नंबर को 24 को 3 से करते तो ये हमारे पास होता है दैट इज 72, जहां पर 900 तो वो बड़ा हो जाएगा, तो जहां पर 2 के साथ ही हमें जहां पर मूव करना पड़ेगा। तो जहां पर 8 आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा एंड जहां पर 6 आ जाएगा, माइनस करना ध्यान से, 8 आ जाएगा, 12 में से हमारे पास 4 गए, 8 आ जाएगा, तो 1 बचेगा, 188 तक हम पहुंच चुके हैं हमारे पास। चेक कर लीजिए, जहां पर 188 नहीं आएगा बिकॉज जब कैरी करवाया तो 8 थे, तो जहां पर 8 - 6 हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 288 से फिर डिवाइड करेंगे 324 को। अब तो पता ही है कि 1 पर चलेगा, जहां पर 288 आ जाएगा, जैसे माइनस किया हमारे पास जहां पर 6 आ जाएगा, 11 में से 8 किया तो 3 आ जाएगा, इसके आगे हमारे पास ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो 24 है, वैसे भी 12 तो 36, तो इसे मैं जहां पर लेकर आता हूँ, कैरी करता हूँ। अभी क्या करना है, 36 के साथ डिवाइड करना है 288 को, ठीक है। तो हमारे पास कहां पर चलेंगे हम, जहां पर, तो आप देख लेना, आप 8 के साथ ट्राई कर सकते हो, 9 के साथ नहीं कर सकते। 8 के साथ करेंगे तो हमारे पास जहां पर यस 8 पर हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट देखते हैं 8 के साथ क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज 48, 4 आ जाएगा हमारे पास, तो 8 से 24 + 28, तो ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, नंबर 0 बच जाएगा। सो दिस इज द लास्ट वन। हमारे पास कितना आ चुका है, जहां पर 0 आ चुका है जब हमने 36 से डिवाइड किया। तो हमें रिमाइंडर तक ही पहुंचना होता है। एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं हमारे पास कैसी क्वालिटी है। तो आपको विजिबल है एवरी पॉइंट, जैसा आई थिंक विजिबल है। उसके बाद लिखना कैसे है, पैटर्न जो सबसे पहले हमारे पास था, सबसे पहला जिसको हमने डिवाइड किया था दैट इज 277 200, किसके साथ किया था, 3132। क्वेश्चन कितना था हमारे पास, 2 था, और रिमाइंडर कितना बचा था, 936। उसी तरह कल की तरह मैं करता हूं तो सेकंड आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप किया तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब हमारे पास क्या है, दिस इज द नंबर जिसको हमने डिवाइड करना है, 3132 किसके साथ करना, हमारे रिमाइंडर के साथ 936, बिकॉज दिस इज द स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहीं से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट करनी। सो वेरी केयरफुल है, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है, ध्यान से कर लेना, टाइम लग जाएगा कोई फर्क नहीं, जहां पर 3 2 4 आ जाएंगे। तो आप एग्जाम में भी पेंसिल के साथ इसको कट कर सकते हैं साथ में, कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट हमारे पास था 936
डिवाइड करना है 3 2 4 के साथ, क्वोशंट है हमारे पास 2 एंड रिमाइंडर है हमारे पास 288। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास अभी डिवाइड किसको करना है, 3 2 4 को करना है 288 के साथ, क्वोशंट कितना आ रहा है 1, रिमाइंडर कितना 36 है, तो ये हमारा हो चुका है। सो लास्ट हमारे पास क्या था कि 288 को हम डिवाइड करने वाले हैं 36 के साथ, 8 हमारा क्वोशंट है, दिस इज 0। तो जो लास्ट आपका डिवाइजर होता है दैट इज अवर जीसीडी। तो जहां पर हमने क्या प्रूव करा, तो देयरफॉर जो हमारे पास जीसीडी है दो नंबर्स का 7220 एंड 3132 इज नथिंग बट इज इक्वल टू 36। तो एक काम हमारा हो चुका है, फाइंड द जीसीडी। अब एक्सप्रेस करना है इसको, तो यहीं से चलेंगे। तो कल भी मैंने बताया था कि आपने कहाँ से चलना है, कैसे चलना, ध्यान से चलना है। तो हमारे पास 36 है, तो आपका जो लास्ट स्टेप है उस स्टेप को आपने कुछ भी नहीं करना, बिकॉज जहां पर आपके पास रिमाइंडर था सेकंड, तो इसी 36 की वैल्यू निकालनी है बिकॉज इट इज अवर जीसीडी। ध्यान में रखना एक बात, जहां पर लिख लेना कि हमने करना कि हमने डी को ax प्लस by की फॉर्म में लेकर जाना है, दैट इज हमने 36 को, दिस इज इन अवर माइंड। तो आप माइंड में रखना बिकॉज हमारा टारगेट ऐसा होगा फाइनल कि हमने ये दो नंबर देखने हैं लास्ट रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो उसी तरह से वर्क करना है। तो फ्रॉम दिस सेकंड लास्ट स्टेप हमारे पास 36 कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू हमारे पास 324 एंड माइनस, यहाँ पर तो 1 है तो सिंपल माइनस 288 है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने सिर्फ रिमाइंडर्स की वैल्यू पुट करते चले जाना। कोई बच्चा पूछता रहा था कल कि सर किसकी वैल्यू करनी, तो जहां से रिमाइंडर पहली बार इसकी निकाल ली, फिर इसकी निकाल कर जहां पर पुट करो, फिर इसकी निकाल कर पुट करो, यू विल डेफिनेटली गेट द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द सिंपल फंडा। तो टीचर की आवश्यकता यहीं पर होती है कि वो आपको गाइड करता रहे टाइम सो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली स्टडी करें। आप डेली करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं डेली आपके लिए एक अच्छी सी और अच्छे वे में वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए जहां पर, ठीक है, बस आपका रिस्पॉन्स चाहिए। तो अभी हमने इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, जहां से निकाल देना इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास 936 और ये माइनस हो जाएगा, तो ध्यान से ब्रैकेट यूज करनी, बाहर माइनस है हमारे पास तो ब्रैकेट यूज करनी। यहाँ पर आ जाएगा आपका 936 और ये नंबर दूसरी साइड शिफ्ट करा गया, तो दिस इज -2 × 324, ठीक है। अभी ब्रैकेट्स ओपन करना, तो क्या बन जाएगा 324 माइनस 936, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 × 324। अभी ये आपके पास 2 324 है, ये 1 है, तो टोटल कितने हो चुके हैं, दैट इज 3 × 324 माइनस 936 इज इक्वल टू 36। तो हमने इस रिमाइंडर की वैल्यू यूज करी, हमने इसकी यूज कर ली है। अभी हमने किसकी करनी है, 324 की करनी। ऑटोमेटिकली आप कोई वर्डन नहीं रखेगा, आप यहाँ पर सोचिएगा मतलब कि आपने 936 पुट करना है या 324। वापस आइएगा, इन रिमाइंडर को देखना, बस रिमाइंडर की वैल्यू पुट करते चला जाना और स्माइल करते जाना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगेन we are going to putting the value of this 324 from this second step। तो जहां से क्या आ जाएगी, this number एंड इसको माइनस करना, ठीक है। तो ध्यान से ब्रैकेट यूज करना। सो दिस इज 3132 एंड माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 × 936 और ये बाहर -36 ऑलरेडी है, ठीक है हमारे पास। तो जहां तक पहुंच चुके हैं, सो दिस इज व्हाट 36, ब्रैकेट को ओपन करें, 3 × 3132 एंड जहां पर क्या आ जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, -9 × 936 एंड -936। तो दिस इज व्हाट 3 × 3132 -9 एंड -1, तो दिस इज -10 × 936। हम जहां तक पहुंच चुके हैं, सो ध्यान से जहां तक करना, ठीक है। दिस स्टेप। अभी लास्ट बचा है 936 की वैल्यू। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं क्वालिटी। यस इट इज विजिबल टू एवरीवन, आई थिंक विजिबल तो होगा, थोड़ा सा जूम, यस इट इज ओके। तो अभी लास्ट स्टेप में इसको मैं रेज करके जहां पर लिखता हूं, तो इसकी वैल्यू जस्ट पुट करेंगे। आप देख सकते हो गर्मी, ठीक है। तो इतनी गर्मी में मेरे अंदर है कि मैं आपका मतलब केयर करूं, आपके लिए कुछ ना कुछ करूं, तो आपकी भी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेली करो काम, ठीक है। डेली करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो लास्ट स्टेप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो जहां से सेम चलेगा 36 3 × 3132 -10 को एज इट रखना, मल्टीप्लाई। अब 936 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7, इसको इधर लेकर जाना है 200
एंड माइनस 2 इंटू 3132, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। नाउ ओपन द ब्रैकेट वेरी केयरफुली, 3132 माइनस 10 इंटू 7200 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 20 इंटू 3132, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अभी 20 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ठीक है। और आपने इस फॉर्म में लिखना, तो पहले आप क्या करो, इसको लिख दो पहले 700, साथ में क्या है माइनस का 10 है, जहाँ पर प्लस डाल दीजिएगा। अभी हमारे पास 20 एंड 3 कितने हैं 23, तो 3132 इंटू ब्रैकेट में 23 कर देना ऐड करके। सो दिस इज 36। फाइनली हमने इसके साथ इसको कंपेयर कर लेना है। सो यू विल गेट योर आंसर इज वर्ड। तो देयरफॉर हमारे पास x इक्वल टू -10 आ चुका है एंड y इज इक्वल टू 23। मेरे को नहीं लगता कि इसे देखने के बाद किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा, तो नीचे बता दो मेरे को कि सर वी हैव नो डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इससे भी बेहतरीन है। दिमाग खुल जाएगा हमारा कि कैसे करना, कैसे अप्रोच, ठीक है। तो बस आप बने रहिए इसके साथ और वीडियो को पॉज मत करना। आपके लिए मैं बनाता हूँ इतने मिनट की 24 की, और आप इसको स्किप करके देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो कृपया देखते चले जाइए, ठीक है। और मैंने अभी यूट्यूब वालों से बात की है कि इसके अंदर कोई पंजाबी सॉन्ग भी लगा दो, बच्चे बोर हो जाते हैं, उनके इंटरटेनमेंट के लिए आपको स्टार्टिंग में, लास्ट में या मिडिल में मिल जाएगा। तो जैसे ही सॉन्ग आएगा जस्ट रिलैक्स करना, उसे एंजॉय करना, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ, जैसे आएगा तो सुन लेना। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज की मेरी सेकंड एग्जाम्पल है, दैट इज अ बेहतरीन एग्जाम्पल जिसको मैं बोलता हूँ ऑसम वाली फीलिंग आएगी। दैट इज, काफ़ी बच्चे सोचेंगे इसे कि हाउ, मतलब हाउ हम इसे कैसे करें, हाउ मतलब वी कैन प्रूव इट, लेकिन आफ्टर वॉचिंग यू कैन से वाओ इट इज़ अमेजिंग। तो हाउ टू वाओ जर्नी, ठीक है, कि हमने कैसे से कहाँ तक और इतने अच्छे अंदाज में करेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो अभी 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर का जीसीडी हमने एक छोटा सा रिजल्ट किया था कि हमें पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जब आप 3 नंबर का जीसीडी करते हो तो हम इसको ऊपर प्रॉपर्टी लगा चुके हैं। दैट इज यू कैन टेक एनी 2 एट अ टाइम। आप इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, किसी को भी 2 को उठा लीजिएगा। तो यदि हम बात करते हैं 198 है हमारे पास, तो आप फर्स्ट 2 के साथ भी जा सकते हो, आप सेकंड 2 के साथ भी जा सकते हो। तो किसके साथ चले, बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो या फिर बुक के विपरीत चलना चाहते हो, तो बुक के विपरीत चलते हैं और स्माइल करेंगे। यदि कहीं पर अड़ गए तो देखे जाएंगे, ठीक है, आप हैंडल कर लेना, ठीक है। आप साथ हो तो हम जहां पर कुछ न्यू ट्राई करने वाले हैं, बुक के साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों का जीसीडी कर लेना है, जो आंसर आ जाएगा उसका फिर 190 के साथ जीसीडी करेंगे। जो फाइनल जीसीडी आएगा उसको हमने एक्सप्रेस करना एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 नंबर। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा कि हमने इन दोनों का जीसीडी फाइंड करना है। तो करते हैं, जहां पर हमने कैसे लिखना है, 5 12 है, 2 8 8 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 के साथ ही हम चलेंगे। देख लेते हैं, मेरे को लगता नहीं 2 के साथ बात बनेगी, बिकॉज इट इज़ नियर टू 300। सिर्फ 12 ही इसमें से कम है, तो 12 12 24 कम हो जाएंगे, तो ये चला जाएगा आगे। यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा एंड 5। तो दिस इज 2 के साथ आप नहीं जा सकते, तो आपको 1 के साथ ही चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 1 के साथ चल जाते हैं, ऐसा क्या है हमारे पास। तो अभी 12 में से 8 के तो 4 आ जाएंगे, 0 बच चुकी है, 10 में से 8 के 2, जहाँ पर 4 बच गए थे तो आपके पास 224 आ जाएगा। देखा डिफरेंस सिर्फ 224 का था, इसलिए हम डबल नहीं कर सकते थे। अभी इसको करेंगे 288 को इसके साथ, ऑब्वियसली 1 पर चलेंगे। सो 224 है, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, जहाँ पर 4 आ जाएगा, जहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड लिख लेता हूँ। तो हमारे पास 64 के साथ हमने डिवाइड कर देना है 224 को। अब कहाँ पर चलेंगे आप देख लीजिएगा, 4 पर जा सकते हो, 4 पर नहीं जा सकते, ठीक है, 24 हो जाएगा। 3 पर जा सकते हो, 3 for the 12 एंड जस्ट 3 पर जा सकते हैं जहाँ पर। सो 3 for 12, 1 आ जाएगा एंड 18 एंड 19 आ जाएगा। माइनस करते जहाँ पर 2 बचेगा, 12 में से 9 को माइनस किया, हमारे पास 3 आ जाएगा। अरे वाह, पहुँच गए, बात बन गई भाई। 2 पर जाने के बाद ये 0 हो गया। फाइनली वी हैव डन, ठीक है। तो हमने इन दोनों का जीसीडी कर लिया है। तो कैसे करेंगे, तो वी हैव हमारे पास क्या है जीसीडी, तो हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देनी होगी। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वी हैव 512 किसके साथ डिवाइड किया था, 288 इंटू 1 और रिमाइंडर कितना आ गया था, 244 आ चुका था। उसके बाद हमने क्या करा,
288। देखो मैंने जानबूझकर बुक की अलग किया, जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में यदि आप स्पेक्ट्रम यूज करते तो आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 5 हो सकती है, जिसको उन्होंने किसी और पैटर्न के साथ, मीनिंग उन्होंने फर्स्ट 2 का लिया था, हमने लास्ट 2 का कर लिया, बाद में इसका कर लेंगे, हम अपना आंसर मैच कर लेंगे। मेरे को लगता नहीं कि आंसर में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, यदि आगे तो भगवान देख लेगा उसको, ठीक है। हमें ट्राई करना चाहिए और एंगल से ऑलवेज, ठीक है, सो दैट हमारी जो ब्रेन की पावर है वो डेवलप हो सके, ठीक है। हम खुद का भी कुछ यूज करना चाहिए। तो जहाँ पे 288 है, तो इस नंबर थ्योरी के दौरान आपको मिलेगा कि हम काफ़ी टाइम, मतलब मैनी टाइम्स हमने क्या करना, हमने खुद का ब्रेन ही यूज़ करना है, ठीक है। सो बस आपका साथ चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 रिमाइंडर। तो देन हमने 2 को डिवाइड करना है 64 के साथ, 3 पर मल्टीप्लाई किया था, रिमाइंडर 32 आ गया था। फिर हमने 64 को डिवाइड किया 2 के साथ, रिमाइंडर हमारे पास 0। तो जहाँ से इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर इसका जीसीडी कितना आता है, 32 आता है। तो देयरफॉर हमारे पास जो भी है जीसीडी, जस्ट ब्रैकेट लिख दो, उसका मीनिंग जीसीडी होता है किसका, 288 एंड 512 का जीसीडी है हमारे पास 32। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 32 को भी रिप्रेजेंट कर देंगे बैक इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 नंबर। तो उसके लिए मैं इसको रेज करता हूँ, आस करता हूँ कि आप साथ में पॉज कर लिया होगा और आपने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर मूव करेंगे। तो थोड़ा सा साथ साथ में इसको रेज करता जाऊँ, और मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग थोड़ी सी अच्छी करूँ आपके लिए, बिकॉज मुझे पता है मेरी राइटिंग ऑसम है। तो यहाँ से चलेंगे 32 का हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पर कैसे आएगा, इसको माइनस कर दो, 224 -3 × 64, सिंपल। उसके बाद 64 की वैल्यू पुट करनी है, तो -3 एज इट रखना, जहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 64 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 288 एंड -224। सो दिस इज 224 -3 288 एंड माइनस प्लस 324। सो दिस इज व्हाट, J3 एंड 1 हमारे पास 4 × 224 हो जाएगा, एंड जहाँ से -3 × 288 हो जाएगा। कोई बात ही बता दो, कोई बोर हो जाता हूँ मैं ऐसे बोल बोल कर, आप कोई मतलब सॉन्ग ही सुना दो। अभी यूट्यूब ने कोई सॉन्ग लगाया नहीं, वेरी बैड, यदि नहीं लगाया मैं बात करूँगा उनसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लास्ट बचा, इसकी वैल्यू डालनी है, तो जहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितनी आएगी हमारे पास, दैट इज जहाँ से 512 माइनस आपके पास 288, एंड जहाँ से हमारे पास कितना बचा, देखिए 4 है, इसकी वैल्यू हमने पुट की और हमारे पास लास्ट में है -3 288। मेरे को जो क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं नंबर 3 के। नंबर 3 इजी नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग है, क्या है, बस गेम है एक तरह से, खेल ही जाओ, लिख ही जाओ, बस नंबर को ध्यान से करना है, बस इसमें जागते रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं आंख लग गई, एक भी आंख लग गई आपकी राइट और लेफ्ट, तो काम चला जाएगा। एक भी नंबर मिस हो गया तो माथा पड़कर बैठना पड़ेगा, अरे भाई ये क्या हो गया। आप एग्ज़ाम में सोचेंगे कि मैंने तो फटाफट कर दिया, घर आके देखेंगे आंसर तो कुछ और ही था, फिर क्या होगा, एक प्यारी सी स्माइल आपकी जो है फेस पर वो उड़ जाएगी। तो हमने अभी क्या किया, जहाँ तक कर दिया, इसको आप लिख देना, 32 को इन दोनों नंबर की रिप्रेजेंट में कर दिया। मैं इस फाइनल स्टेप को लिखूंगा, बाकी सारा अरेज करने वाला हूं, बिकॉज हमें नेक्स्ट करना है तो हमें स्पेस चाहिए। तो इसको मैं नंबर 1 करके लिखने वाला हूं, तो आपने होप इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको नंबर 1 करके जहां पर लिखने वाला हूं, ठीक है, कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है कि 32 को हमने एक्सप्रेस किया है इन 2 नंबर्स में, 512 एंड 288। तो हमारे पास क्या है, वी हैव 32 दैट इज 4 × 512 -7 × 288, ठीक है। यस, दिस इज नंबर 1। उसके बाद इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं रही अभी, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसी नंबर के साथ। इसको हमने कर लेना है स्टार मार्क, दिस इज अवर स्टार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम स्टार हमारे पास क्या है, जो 198 है एंड 288 है एंड 512 है, विच इज इक्वल टू 98, और इसका जीसीडी कितना है हमारे पास 32, तो इन दोनों की जीसीडी के इक्वल होगा। तो बस ये हमने इन दोनों की फाइंड करनी है। तो अब आप फिर से करेगा, 198 32 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेगा। 6 पर आप मत जाइएगा, 6 पर जाएंगे तो 6 × 12 एंड 1 कैरी करना पड़ेगा, तो आपका 18 एंड 19 बात बढ़ जाएगी 6 पर। देख लेते हैं 6 पर, तो जब से हमने किया 12 1 आ जाएगा, 13 और 19, अरे वाह ये तो अच्छा हो गया। जहाँ पर 6 आ चुके हैं, ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 32 है तो जस्ट 5 पर चलेंगे, तो 30
अरे वाह 2 बच गया, और जहां पर 6 था इसने इसको 3 पर खत्म कर देना। अब एक प्यार से स्माइल करना, मेरे को पता है कि इसका जो आंसर है वो 2 था, हमारा भी 2 ही आना था, जीसीडी तो एक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप किसी भी रास्ते जा सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हमने जीसीडी प्रूव कर लिया है, तो इसको आप डबल स्टार करके छोड़ दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं। लास्ट में हम इसको आंसर कर देंगे कि इसका जीसीडी इतना है, कंबाइन आंसर। अभी इसके ऊपर गेम चलाते हैं, ठीक है। नाउ 198 को डिवाइड किया था 32 के साथ, 6 क्वेश्चन था, रिमाइंडर 6 आया था हमारे पास, ठीक है। दिस द स्टेप। तो मैं फिर से एक बार कर दूं, बच्चे बोलेंगे कि सर ने ऐसा नहीं करा, तो ऐसा भी कर देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 6 हमारा क्या है डिवाइजर, क्वेश्चन कितना है 5 एंड रिमाइंडर कितना है 2। एंड लास्ट टाइम हमने जब 6 को डिवाइड करा 2 के साथ तो रिमाइंडर 0 बचा था, एंड दिस बिकम्स द जीसीडी। तो देयरफॉर हमारे पास जो जीसीडी है किस नंबर का भी 98 एंड 32 का, जो हमारा 2 हो चुका है, ठीक है। दिस इज अवर 2। तो अब हमने टोटल कंबाइन करना है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं जहां पर, तो देयरफॉर फ्रॉम डबल स्टार हमारे पास क्या है 198 288 512 का जीसीडी हमारे पास 2 है। तो हमने इन 3 नंबर का जीसीडी फाइंड करा है, दैट इज 2। अभी हमने इसको एक्सप्रेस करना है तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में। सो ध्यान से देखना वहां पर कैसे करना है, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ईजी था। तो बैक चलते हैं यहाँ से इस 2 के साथ, ठीक है। नाउ फाइनल टच है, 2 कैन बी रिटन एज, दैट इज फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट इज 32 इंटू 6 इंटू 5, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ओके। तो दिस इज 32 माइनस 6 इंटू 5। नेक्स्ट टाइम 6 हमारा रिमाइंडर था, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 इज इक्वल टू 32 माइनस 5 को एज इट लिख ले, 6 की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना वेरी केयरफुली। दिस इज व्हाट 198 एंड माइनस व्हाट 32 इंटू 6, ठीक है। 32 इंटू 6 आपके जो मेन नंबर है उन आपने ऐसा नहीं करना जैसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 के साथ करेंगे या फिर 32 के साथ, 32 के साथ नहीं करना। दैट इज अवर मेन नंबर्स है जो हमारे पास जीसीडी है। आपने जो जीसीडी है या फिर गिवन नंबर है उनके साथ डिवाइड नहीं, उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, जो उनके कोफिशिएंट है उनके साथ ही मल्टीप्लाई करना। ये एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी 2 किसके इक्वल आ चुका है 32, जहां पर क्या आ जाएगा -5 इंटू 198, एंड जहां पर आपका जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई करना। सो माइनस माइनस प्लस एंड 5 इंटू 6 30 टाइम्स 32। अरे वाह 32 यहाँ पर भी है, जहां पर भी, तो टोटल 32 कितने टाइम्स आ चुका है 31 टाइम्स। सो दिस इज 32, इसको ऐसे लिखते हैं 31 इंटू 32 एंड माइनस 5 इंटू 198 सिंपली, ठीक है। तो जहां तक आप सारे बच्चे ध्यान से देख लो, ओके। उसके बाद आगे मूव करते हैं। अरे आगे कैसे करें, सिंपल 32 की वैल्यू जहां से 1 से पुट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, तो हम जहां पर लिखने वाले हैं ब्रैकेट में लिख लेना बाद में बाय 1, तो 31 एज इट। 32 की वैल्यू कितनी आएगी, वो पूरी की पूरी वैल्यू हमने पहले से सजा कर रखी हुई है। 4 इंटू 512 माइनस 7 इंटू 288 और साथ में ये बाहर -1 इंटू 198 है, तो आपने ब्रैकेट में कर देना y1 हमने इसको लिखा है, ठीक है। अभी ब्रैकेट्स को ओपन करना केयरफुली। तो अब आपके पास जो गिवन नंबर था 512 था, तो इसको एज इट रखना, 4 को जहां से मल्टीप्लाई करना 4 आ जाएगा, एंड 4 12 124 इंटू 512, ठीक है। जहां से हमें 288 चाहिए तो इसे रखना है, बाहर माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 7 आ गया, एंड 3 पर क्या, तो 21 इंटू 228 आ जाएगा, एंड माइनस हमारे पास 5 इंटू 198 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर लिखना है तो लिख दे वही अंदाज में। तो सबसे पहले उन्हें 198 है तो 198 लिख दीजिएगा, साथ में ब्रैकेट में उसके साथ -5 कर दीजिएगा, प्लस सेकंड नंबर क्या था 288 था, ब्रैकेट में लिख दो जो आपके पास नंबर है माइनस का 217, लास्ट हमारे पास क्या था 512 था, और ब्रैकेट में नंबर लिख दीजिए जो भी उसके साथ है 124। तो देयरफॉर हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, हमने और आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया 198x प्लस 288 इंटू 5 प्लस आपके पास 512 इंटू जेड, बेयर आपके पास जो भी नंबर्स हैं एक बार इनको टैली करना हमने। x कितना हमारे पास -5 है, y कितना है -217 है, एंड z कितना है हमारे पास 124 है। दिस ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर एंड दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मेरे को चेक करने दो कि कभी, बिकॉज हमारा जीसीडी सेम है तो लास्ट आंसर हमने मैच करना है, क्योंकि दिक्कत तो नहीं है।
तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2 और जो y की वैल्यू है वो माइनस की आ रही है 217 और z की वैल्यू आ रही है 124। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो चुकी है। रिप्रेजेंटेशन आपकी जो चेंज हो चुकी है, आपका फाइनल आंसर है वो आपका चेंज होना ही था। हमने उस आंसर को चेक कर लेना है एक बार, जो फाइनल हमारे पास आंसर है ना उसको बार इसको एक बार बस चेक करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आप जहां पर देखिए इसको नोट करिएगा। जस्ट 1 मिनट। यस, आई हैव अ कैलकुलेटर। तो आपने क्या करना, बिकॉज हमारे पास क्या होता है जो हम z x y z की वैल्यू आंसर चेंज क्यों करा, बिकॉज हमारे पास हमने पहले उन दोनों को कंसीडर किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये रिप्रेजेंटेशन चेंज होगी जहां पर x y की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो आपके आंसर चेंज हो सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट द, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका जीसीडी सेम आना चाहिए। ध्यान से सुनना, जीसीडी को यदि आपका जीसीडी चेंज हो गया दैट इज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज जीसीडी आपका एक ही होता है, कितने भी नंबर उठा लो, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत सारी हो सकती है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, इसको मैं अरेज करता हूँ सारे को, ठीक है। जहां पर कुछ जनरल नॉलेज आ चुकी है, हमने अलग किया, अलग करने के साथ हमारे पास क्या आया माइंड में, कोई बच्चा सोचेगा कि सर हमारा तो आंसर रॉन्ग आ गया, आपने ये क्या करवा दिया, इतना टाइम वेस्ट करवा दिया। नहीं बच्चे, इट इज अ लर्निंग, जहां से तो लर्निंग होएगी हमारे पास। देखिएगा, जब भी हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम बोल रहे हैं कि डी को हमने ax प्लस by लिखना होता है। मान लीजिए मेरे पास 2 and 6 का जीसीडी है 2, ठीक है। तो जहां पर हमने 2 कर लेना है जीसीडी, जहां पर आपने 2x प्लस 6y करना है, तो कितनी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो कि आपका आंसर 2 आए। तो देख लेते हैं, एक टाइम में क्या करता हूं, इसको पुट कर लेता हूं माइनस का 2 और 6 और इसको सिंपल 1 कर लेते हैं। तो जो हमारे पास -4 प्लस 6 दैट इज 2 आ जाएगा। इट इज ओके। इसका मीनिंग x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 1 हमें आंसर दे रही है। लेकिन क्या कुछ और हो सकता है, क्या कुछ और हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। कोई बच्चा सोचेगा कि मेरे को माइनस नहीं लेना है, मैं तो इसको 4 लूंगा, और y की वैल्यू यदि उसने -1 कर दी तब क्या आएगा, 8 - 6, आपका आंसर 2। अरे ये तो फिर से जीसीडी बन गया। इसका मीनिंग x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -1, ये भी हमारा आंसर है। तो इसके बाद हमारे पास और कुछ कर सकते हैं, दैट इज 12। आप और भी कर सकते हो। आप और कैसे कर सकते हो, जहां पर आप 2 × 7 कर लो, 6 × -2 कर लो, आपका जहाँ पर 7 × 2 14 आ जाएगा, माइनस के 12 आएगा, आंसर फिर 2 आ जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका x कितना आ गया 7 एंड y कितना आ गया -2। मेरे को लगता है कि मुझे इस कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप समझ गए होंगे कि हमारे जो x y जो वैल्यूज होती है, और यदि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 आंसर आ सकते हैं, लेकिन जीसीडी सभी का सेम होगा, 50 आंसर आ सकते हैं। फिर भी श्योर करना चाहते हो वो भी करवा देता हूँ, बिकॉज चैनल की यही तो खासियत है, कोई डाउट नहीं रहने देंगे। यदि डाउट होगा तो वो मैं क्वेश्चन ही नहीं लूँगा जिसमें डाउट होगा, तो जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम फुल लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो स्माइल करते रहना। तो हमने चेक कैसे करना होता है हमारा आंसर, जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू आई है, आपके पास कैलकुलेटर है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर भी कर लेना कैलकुलेशन। आपने सिंपली क्या करना है, हमने ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश की है कि दिस इज 198x प्लस 288y प्लस 512z। अरे वाह, क्या प्रूव करना, सिंपल तो दिखाई दे रहा। जस्ट आप जहां से माइनस मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल। हमारा यहाँ पर 2 बढ़ना चाहिए, x को पुट कर दैट इज 98 × वैसे ये चीज़ प्रूव करने की है नहीं, बिकॉज ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमने यहीं से तो वैल्यूज लिखी है, प्रॉपर आंसर आएगा। फिर भी बच्चे कोई ना कोई होता है जिसको बहुत डिटेल में चाहिए होता है कि सर नहीं करके देखना है, तो आप फिर से दोबारा कर लेना, कोई फर्क नहीं बच्चे पड़ेगा। तो 124, तो मैं जहाँ पर कैलकुलेटर पर करता हूँ वैल्यूज़ को सॉल्व सारी की सारी को, तो पहली वैल्यू मेरे पास 198, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -5 के साथ, और जो भी हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ उसके अंदर हमने प्लस करना है, आंसर के अंदर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, 2888 मल्टीप्लाई -2177, ठीक है। और इसको हमने आंसर कर ला, हमारे पास कितना आ गया इतना, उसके अंदर हमने प्लस करना है, डैट इज सिंपली प्लस, ब्रैकेट के अंदर लेता हूँ 512 मल्टीप्लाई 124 और ब्रैकेट को करा क्लोज। जो कैन सी, आपको पता नहीं चलेगा कैसे दिखाऊं, दिस इज द आंसर इज 2। जैसे इस सभी को बहुत बड़े बड़े से नंबर आएंगे जहां पर आपके पास श्योरली यू गेट वेरी लार्ज नंबर, बट फाइनल आंसर इज 2।
इस साइड भी 2 होगा, इस साइड भी 2, जस्ट अवर आंसर इज द गुड वन। तो आपका आंसर सही है, तो ये हमारा हो चुका है। अभी आपके लिए होमवर्क आने वाला, तो बी रेडी for doing the homework and giving all the answer in the comment box very clearly with सुंदर writing, ठीक है। टाइपिंग ऑलवेज सुंदर होती है, तो उसी के साथ आंसर करने। सो जस्ट वेट फॉर द होमवर्क। तो दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क में आपके पास बहुत ही कम क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप 2 आज के एग्जाम्पल 2 कल के थे और ये 7 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे और लिखने के बाद उसको पेज को ओपन करके देखेंगे, आप एक सुकून सी फीलिंग लेंगे कि जैसा आपके हाफ टॉपिक जो है, जो आपका फाइनल एग्जाम में आ सकता है, वो टॉपिक के ऊपर आपकी मास्टरी हो चुकी है। तो ध्यान से इन स्टेटमेंट को लिख लेना, ठीक है। ये 726 मैं बोल देता हूँ, आपको सुन जाएगा। 726 275 858 एंड 325 है, 1109 4999 है, 1819 3587 है, 6409 एंड 42823 है। जहाँ पर तो आपको दिख जाएगा, जहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो जल्दी से होमवर्क को करेगा स्टार्ट, लाइक करके जाना और इस वीडियो को शेयर तो करिएगा अपनी फेसबुक, अपनी इंस्टाग्राम, जो भी अपनी की स्टोरी है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर इसको शेयर कर दो। नीचे लिख दो कि जैसे दिस इज वेरी गुड फॉर अस, एंड लास्ट में लिख दीजिएगा इट इज़ अ फ्री स्टडी एंड स्कून वरी स्टडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, तो औरों को भी मिलनी चाहिए। सो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपका उत्साह ही बताएगा, आपकी एनर्जी ही बताएगी रिस्पॉन्स करने वाले कि हम नेक्स्ट एग्जाम जो पार्ट है उसके अंदर मैं कितनी एनर्जी डालूंगा। सो कल लेक्चर आपने देखा था, आपको कितना मिला था, अराउंड 15 मिनट, आज देखा 30 मिनट। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्स, और आप शेयर कर रहे हैं, उसी के माध्यम से मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। और आज आपको नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। तो कंटिन्यूटी आपके रिस्पांस की डिपेंड करती है। जिस दिन रिस्पांस करना बंद कर देंगे, समझ लेना नंबर 3 क्लोज हो चुकी है। सो प्यार से स्माइल रखेंगे। कल मिलते हैं फिर पाठ के साथ। धन्यवाद एंड जय हिंद।